कांग्रेस की जिस लिस्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो आज सुबह आखिरकार आ ही गई। राहुल गांधी को कांग्रेस ने रायबरेली से अपना उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली में जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेसी घरों से निकल आए हैं, हाथों में झंडे बैनर दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी इस रथ से नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे। वो रथ भी सजाया जा रहा है। यहाँ पर पहले राहुल गांधी हवन पूजा करेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और बाकी कांग्रेस के नेता होंगे। यहाँ केंद्रीय कार्यालय के बाहर हुजूम है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। हाथों में झंडे, बैनर, ढोल, नगाड़े सब कुछ यहाँ पर हैं और बहुत ज़बरदस्त उत्साह आ गया कार्यकर्ताओं में। अब राहुल गांधी को उम्मीदवार बना दिया तो रायबरेली में तो बहुत ज़बरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। माँ की विरासत को आगे बढ़ाने अगर कोई आया तो उसका नाम राहुल गांधी है। सोनिया जी राज्यसभा की सांसद हो गई हैं, लोकसभा की सीट यहाँ पर खाली थी तो राहुल जी ने सोचा कि माँ की विरासत को आगे बढ़ाना है तो हमको आगे आना पड़ेगा। ये डर, जो भय का माहौल आपको दिख रहा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जोश में है और जानता है कि वो रायबरेली, अमेठी और पूरे देश की सीट को जीतने जा रहे हैं। पलट के देखो कौन आया, राहुल गांधी आ गया है, शेर आ गया है। ये लोग डर गए हैं। शेर आ गया। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ गठबंधन में चुनाव है तो सपा के लोग भी आए हैं राहुल गांधी के नॉमिनेशन में, जुलूस में शामिल होने के लिए। सपा के झंडे दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ जिसमें अखिलेश यादव है, साइकिल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के झंडे हैं। राहुल, यहाँ तो प्रियंका गांधी का इंतजार हो रहा था, फिर राहुल गांधी आ गए, सरप्राइज बन गया। जी बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, ये पहले से निश्चित था कि जो माँ की विरासत है वो बेटा संभालेगा। प्रियंका जी का चुनाव नहीं लड़ना था। उन्होंने कहा था कि हम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेनिंग करेंगे, इसलिए राहुल गांधी को यहाँ से लड़ाया जा रहा है और निश्चित तौर पर राहुल गांधी यहाँ बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कैंपेन तो राहुल गांधी को भी करना है पूरे देश में। नहीं, राहुल जी कैंपेन करेंगे लेकिन ये माँ की विरासत है। माँ की विरासत को संभालने के लिए राहुल जी यहाँ पे आए हैं और लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जीतेंगे यहाँ से। अमेठी के लिए किशोरीलाल शर्मा जी बहुत हैं। स्मृति ईरानी जी पहले उनसे जीत के दिखा दे, तब राहुल जी की बराबरी करें। अमेठी की बात करते हैं, अभी रायबरेली की बात। हाँ बताइए। किस तरह का माहौल यहाँ दिख रहा है? रायबरेली में तो बच्चा बच्चा में उत्साह भरा हुआ है, जैसे ईद, होली, दिवाली की तरह यहाँ मन रहा है। ये पोजीशन है। राहुल गांधी यहाँ नॉमिनेशन कराकर चले जाएं, यहाँ का बच्चा बच्चा राहुल गांधी है। लोग प्रियंका का इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका का इंतजार करें, प्रियंका जी देश देख रहे हैं, उनको वहाँ लड़ने दिए, पूरे देश से वो लड़ रही है। या राहुल गांधी यहाँ नॉमिनेशन करा के निकल जाएंगे और पूरे देश से लड़ रहे हैं वो। वैसे भी रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर फिरोज गांधी 2 बार एमपी रहे, फिर इंदिरा गांधी आई, वो 3 बार यहाँ से एमपी बनी। हालांकि रायबरेली ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया भी और एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए हरा भी दिया। फिर सोनिया गांधी यहाँ 5 बार से सांसद हैं और अब राहुल गांधी आए हैं तो ये परंपरागत सीट है। तो कांग्रेसियों में ज़बरदस्त उत्साह है कि इस बार वो सीट ज़रूर जीत लेंगे। समाजवादी पार्टी भी विधानसभा की बात करें तो यहाँ की जो 5 विधानसभाएं हैं उनमें से 4 वो जीती थी और एक बीजेपी जीती थी, अदिति सिंह। हालांकि 4 जो विधानसभा सीट्स हैं उसमें से एक मनोज पांडे या बीजेपी के खेमे में चले गए हैं, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी विधानसभा में यहाँ पिछले कई साल से अच्छा प्रदर्शन करती रही है। तो सपा के झंडे हैं जो कांग्रेस का उत्साह और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं रायबरेली में। अब बात करते हैं अमेठी की। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी का मुकाबला करने के लिए ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी फिर आएंगे। 2019 में वो स्मृति ईरानी से अमेठी से हार गए थे, लेकिन अब वहां पर केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ये सब अमेठी भी जीतेंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी को बहुत आसान कैंडिडेट आप लोग ने दे दिया। आसान कैंडिडेट नहीं है। स्मृति ईरानी को इस बार जो है चुनाव में समझ में आ जाएगा कि चुनाव वास्तव में लड़ा कैसा जाता है। रायबरेली इस बारी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा है और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रायबरेली में जो भी विकास हुआ है वो माननीय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला देती है। और अमेठी में जो भी विकास कार्य हुआ वो सब राहुल जी का है। राहुल प्रधान योजनाएं दी हुई हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस योजनाओं को मोदी सरकार मरम्मत तक भी नहीं कर पा रही। आज गरीब मजदूर इस तरीके से परेशान हैं कि लाचार हैं, अपनी बात कह नहीं पाते। अगर कोई बात उठाता है तो उनके खिलाफ मुकदमे। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड में हार रहे थे इसलिए भाग के अमेठी आ गए। नहीं, राहुल गांधी जी को कोई नहीं हरा सकता। मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश में सबसे अधिक वोटों से राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली दोनों जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी वालों से बात करते हैं। आज यहाँ पे आप आए हैं राहुल गांधी के लिए वोट मांगने के लिए। जी जी। किस
किस तरह से मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे? लोग एकदम दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे भाई। अभी तक का क्या था भाई, हम लोगों ने इंडिया गठबंधन भी आने की पूरी तरीके से विजय है, हर जगह विजय है। कल हम फतेहपुर भाई गए थे अपने नरेश उत्तम जी के वहाँ भी हम लोग के साथ कांग्रेस एकदम लग के गए। गठबंधन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्साह है। अब अमेठी भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ पे संजय गांधी तो चुनाव जीते, उसके बाद राजीव गांधी वहाँ से 4 बार सांसद रहे, देश के प्रधानमंत्री भी बने। उसके बाद सोनिया गांधी वहाँ पर आई, वो 1 बार वहाँ से सांसद बनी, फिर उन्होंने अपनी सीट राहुल गांधी के लिए को दे दी और वो 3 बार वहाँ से सांसद रहे और 1 बार वहाँ चुनाव 2019 का हार गए। अब कांग्रेसियों में बहुत उत्साह है कि जब रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे तो उसका असर आसपास के ज़िलों में भी जाएगा और अमेठी में भी जाएगा। और अमेठी में कांग्रेस एक बड़ी जीत, पिछली बार जो हार गई थी, इस बार हासिल करेगी, ऐसा कांग्रेस के लोग मान रहे हैं। यहाँ पे क्या मान रही है, किस तरह का माहौल देख रही है? माहौल आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जी के नामांकन के लिए जो कि कितनी भीड़ आ गई है। ये आप खुद ही अनुमान कैमरा घुमा के आप देख लीजिए कि क्या उत्साह है लोगों में। आप लोग महिलाएं, प्रियंका गांधी को कहा जा रहा था रायबरेली से लड़ेंगी, प्रियंका नहीं लड़ रही। शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया वो हम लोगों का एक्सेप्ट है। लेकिन आप इंतजार कर रही थी? हाँ, इंतजार तो था प्रियंका जी के, लेकिन बात कोई नहीं है। वो गांधी परिवार ही हम लोग चाह रहे थे और गांधी परिवार हमको मिल गया है। से ही है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं और यहाँ की जनता भी बहुत उत्साहित है। बम्पर वोटों से राहुल जी निकलेंगे यहाँ से, किसी की दाल नहीं गलने वाली है राहुल गांधी के आगे। गली आज पूरे देश में लोग कहते हैं राहुल मोदी जो है कि चोर है, गली गली में। तो इस तरह से यहाँ पर माहौल है कांग्रेसियों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन यहाँ राहुल गांधी के आने से कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, रायबरेली।